असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है। द केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। द केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो और मोर एटम्स को, टू या टू से ज़्यादा एटम्स को ज्वाइन करती है टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। यानी केमिकल बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो से ज़्यादा एटम्स को एक साथ जोड़े रखने में मदद देती है, और उसे किस फॉर्म में जोड़े रखती है? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के फॉर्म में। द मेन रीज़न, यानी ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जाता है और इसकी मेन रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। द एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी जस्ट लाइक नोबल गैसेस दैट आर ऑलरेडी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। एटम्स जो होते हैं ना, वो केमिकल बॉन्ड इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। जस्ट लाइक जैसे कि नोबल गैसेस एक इनर्ट गैसेस है जो कि ऑलरेडी स्टेबल और अनरिएक्टिव होती हैं। इसी तरह की स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जो उनसे एटम्स है ना, वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी गेन होती है। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि ये एटम्स की केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। द एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन शेल अराउंड द न्यूक्लियस। जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो शेल की फॉर्म में अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ईच शेल कैन होल्ड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर शेल के अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जिससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती। अब हम उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में देखते हैं कि ये कितनी कितनी कैपेसिटीज़ वो रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर अवेल करने की कैपेबिलिटी होती है, और सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर गेन करने की कैपेबिलिटी होती है। थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन आउटर मोस्ट शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, द एटम इज स्टेबल। दिस रूल नोन एज ऑक्टेट रूल। यानी जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो फिर उनसे एटम है ना, वो स्टेबल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स द आउटर मोस्ट शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर हम देखें, तो जो उनसी एटम्स का आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो सकते हैं और वो नोबल गैसेस की तरह इनर्ट बिहेव कर सकते हैं। द एटम्स दैट डू नॉट हैव अ फुल आउटर मोस्ट शेल आर अनस्टेबल। यानी वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उससे कम है, वो अनस्टेबल होंगे। यानी उनके अंदर स्टेबिलिटी अभी अचीव नहीं हुई। उनको इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने अंदर केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। और केमिकल बॉन्डिंग की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। दे ट्राई टू बिकम स्टेबल बाय गेनिंग, लूजिंग, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए या तो वो गेन करेंगे, या वो लूज करेंगे, या फिर वो शेयर करेंगे। दिस प्रोसेस क्रिएट ए केमिकल बॉन्ड। ये गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो वाटर की फॉर्मेशन में देखें, ईच हाइड्रोजन, सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला देखें, H2O। वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इन लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना और इसकी क्या ज़रूरत पेश आई थी, ये हम आगे देखते हैं। ईच हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड 1 टू फुल इट्स शेल। यानी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसे डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए एक मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो कि इसकी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करे, यानी इसे स्टेबल करे। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या अचीव करने के लिए उसे किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। और इसी तरह दूसरा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन अब एक्टेट रूल फॉलो करना है, तो इसे 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तभी ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है और ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है। इन दोनों ने स्टेबल होना है। इन दोनों में स्टेबल होने के लिए दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। जैसे कि अब देखते हैं, ऑक्सीजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन एटम। अब हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है, तो इसी तरह नीचे भी यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अपना, विद ईच हाइड्रोजन एटम, हर एक हाइड्रोजन के साथ। यानी 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा।
गेन तो प्रॉपर नहीं करेगा लेकिन शेयरिंग होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन का जो सा इलेक्ट्रॉन है ना वो शेयर करेगा और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। थस वाटर इज फॉर्म्ड, H2O इज फॉर्म्ड एंड ऑल एटम बिकम स्टेबल। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।